प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करेंगे। ये सवाल हमारे दैनिक जीवन पर भी आधारित हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इनको समझिए और फिर करिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, भूखंड अर्थात प्लॉट जो होता है केवल खाली जमीन का टुकड़ा, उसकी दे रखी है 500 मीटर व 300 मीटर। तो हमको इसमें दो प्रश्न है। पहले में ज्ञात करना है भूखंड का क्षेत्रफल। तो पहले देखिए हम ज्ञात करते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। अब भूखंड आयताकार है, इसलिए सूत्र भी लगेगा आयत के क्षेत्रफल का। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमको दी गई है, इसमें देखिए 500 मीटर और चौड़ाई दी गई है 300 मीटर। कितनी शून्य है कुल मिला के? 4 शून्य है, तो हम 4 शून्य पहले ही लगा लेंगे यहाँ पर गुणा करने से पहले। अब यहाँ पर बच गया 3, गुणा में बच गया 5, तो 3 पंजे होता है 15। तो इस तरह से आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे मूल्य। केवल क्षेत्रफल किसका आ गया? आयताकार भूखंड का। अब दूसरा है भूखंड का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य है 10,000 रुपए, दूसरे में ज्ञात करना है हमको भूखंड का मूल्य। तो 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य हमको दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर, अर्थात 10,000 रुपए। और हमारे पास है कुल कितने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल? 1,50,000। इसलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है 1,50,000 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल वाले भूखंड का मूल्य हो जाएगा। इसको हम गुणा कर देंगे 10,000 से। तो देखिए 1,50,000 गुणा 10,000, तो गुणा कीजिए, देख लीजिए कितने जीरो आ गए हैं। आप देख लीजिए, पहले जितने शून्य आ गए हैं उतने आपको शून्य लगाने पड़ेंगे। इसमें 4 और 4 8 शून्य आपके आ चुके हैं। तो देखिए 8 शून्य जब आप लगाएंगे और उसके बाद अंक बच जाएगा 1 और 15, तो यहां हम लिख देंगे 1 और 5 15। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद आप कॉमा लगा लीजिए, 1000 10,000 के बाद लगा लीजिए, लाख 10 लाख के बाद लगा दीजिए, और करोड़ 10 करोड़ के बाद लगा लीजिए। तो देखिए भूखंड का मूल्य कितना हो गया है। वापस देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ और ये अरब। तो इसलिए भूखंड का मूल्य आ गया है 1,50,00,000,000 रुपए। तो इसलिए आपको ये कॉमा लगाने से क्या होगा, बोलने में आसान रहेगी कि मूल्य कितना रुपया आया है हमारा, 1,50,00,000,000 रुपए। क्योंकि ये आगे सब शून्य है, इसलिए 50 के बाद में हम कुछ नहीं बोलेंगे, केवल करोड़ लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे तो 1,50,00,000,000 रुपए उस भूखंड का क्या आ गया, मूल्य। प्रश्न नंबर 2 में हमको एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप हमको दिया हुआ है 320 मीटर। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा वर्ग का जो परिमाप है उससे वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो देखिए पहले हम परिमाप का सूत्र लिखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। क्योंकि हमको भुजा ज्ञात करनी है, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप, और जो ये 4 गुणा में है यहाँ पर भुजा के साथ में ये आ जाएगा
बटे में। तो परिमाप हमको है 320 मीटर, इसमें भाग दे देंगे 4 का, 4 अठे 32 और 0 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से हमको मालूम हो गई पार्क की भुजा। इसलिए पार्क की भुजा बराबर 80 मीटर। अब ज्ञात करना है हमको इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा देना है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो 80 की घात आ जाएगा 2, अर्थात 80 को 80 से ही गुणा करना है, ये ध्यान रखना। स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को उससे ही गुणा कीजिए 2 बार। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 0 लगा देंगे। तो इस तरह से वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 6400 मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 में एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई है 22 मीटर। तो पहले हमको ज्ञात करनी है चौड़ाई और उसके बाद में ज्ञात करना है उसका परिमाप। तो देखिए, पहले हमको ज्ञात करेंगे इसका हम क्षेत्रफल की सहायता से चौड़ाई। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, पहले सूत्र लिख देंगे एक बार, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें से ध्यान कीजिए, हमको ज्ञात करनी है चौड़ाई, इसलिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, जो चौड़ाई है ध्यान कीजिए पहले भी हम सूत्र लगा चुके हैं। चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो क्या करना है, साथ में इसके लंबाई गुणा में, तो दूसरे पक्ष में आ जाएगी भाग में। तो क्षेत्रफल भाग लंबाई, अर्थात क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, लंबाई का भाग दे देंगे, तो जिससे हमें प्राप्त हो जाएगी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है हमारा 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई दी है 22 मीटर। 22 का भाग दे देंगे, 22 दूनी 44 और उतार देंगे 0 उसके आगे। तो चौड़ाई प्राप्त हो गई हमें 20 मीटर। अब ज्ञात करना है परिमाप। तो इसलिए आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप का सूत्र सबको याद हो गया होगा। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस, ठीक है, तो 2 गुणा सूत्र लिखने के बाद में मान रख देना है। लंबाई हमारे को दी गई है पहले से ही 22 और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली है 20। दोनों को जोड़ कर देंगे, 22 और 20 हो गया 42 और 42 दूनी हो गया 84। तो इस तरह से इस आयताकार भूखंड का परिमाप कितना ज्ञात हो गया, 84 मीटर। जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें हमको एक वर्गाकार पार्क की भुजा दी गई है 60 मीटर और एक आयताकार पार्क है उसकी लंबाई दी गई है 90 मीटर। ये जो वर्गाकार पार्क है उसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर दिया गया है हमको, और ज्ञात करनी है हमको आयताकार पार्क की चौड़ाई जो हमको दी हुई नहीं है। तो जो कंडीशन हमको दी हुई है उसमें हमको दिया हुआ है कि आयताकार
पार्क का क्षेत्रफल बराबर है वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल के। तो जैसे हम समीकरण में बनाते थे समीकरण, उस तरह से हमने दोनों को लिख लिया बराबर में। और आयताकार के नीचे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्गाकार पार्क के नीचे वर्गाकार पार्क का सूत्र लिख देंगे भुजा गुणा भुजा। अब मान रख देंगे, जैसे लंबाई का मान हमको दिया गया है 90 मीटर, चौड़ाई हमको नहीं दी गई है तो चौड़ाई की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, या अगर आप कुछ मानना चाहें तो मान के लिख सकते हैं इसकी जगह। भुजा हमको दी गई है 60 गुणा 60। अब हमको ज्ञात करनी है चौड़ाई, तो चौड़ाई के साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। तो इस 90 को क्या करेंगे हम, दूसरे पक्ष में जब लेके जाएंगे तो 60 गुणा 60 के बटा में लिख देंगे। तो हो जाएगा चौड़ाई बराबर 60 गुणा 60 बटे में आ जाएगा 90। अब इस जीरो को आप जीरो से काट सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6 छिक्के 36 और 1 जीरो बटे में 9, तो 9 चौके 36, जीरो ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से आयताकार पार्क की चौड़ाई हमको ज्ञात हो गई। तो लिख देंगे इसलिए आयताकार पार्क की चौड़ाई, तो इस चौड़ाई की जगह वो हमसे लंबाई भी पूछ सकता है, तब हमको चौड़ाई दे देगा, या लंबाई चौड़ाई दे देगा तो पार्क की भुजा भी पूछ सकता है। तो जो हमको सवाल में दिया गया है उसके अनुसार आप लिखिए और सवाल को हल करते चलिए, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, एक तार हमको दिया गया है एक आयत के आकार का, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो आयताकार जो तार है उसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है प्रश्न में कि यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर, पहले तार आयताकार शेप में मुड़ा हुआ है, उसी तार को दोबारा मोड़कर हम बना रहे हैं एक वर्ग, तो हमको ज्ञात करना है उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप। तो देखिए भुजा की माप हमको नहीं दी गई है, आयताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। तो लिख देंगे यहाँ पर आयताकार तार को मोड़कर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। इसलिए जो वर्ग का परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। और वर्ग के परिमाप का सूत्र आप सब जानते हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर होगा आयत के परिमाप के, क्योंकि दोनों आकृतियों को आपस में बदला गया है, तो दोनों का परिमाप सेम रहेगा। और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो मान रख देंगे अब 4 गुणा भुजा बराबर 2 गुणा लंबाई है 40 और चौड़ाई है 22।
तो 2 गुणा 40 और 22 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 62, जिसके बराबर में कौन है 4 गुणा भुजा। अब हमको ज्ञात करनी है भुजा की लंबाई, तो इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा 62 को गुणा कर लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और जो संख्या एक पक्ष में गुणा में है वो 4 है, वो यहाँ काम आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, भाग दे देंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो इस तरह से हमारा जो आयताकार तार है जिसको मोड़कर हमने वर्ग बनाया है उसकी भुजा की माप आ गई, यहाँ पर देखिए 31 मीटर। अब वो बोल रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा या जो वर्गाकार बना है तार उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, ये भी हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात कर लेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयताकार तार का क्षेत्रफल बराबर जो लंबाई है उसको गुणा कर लेंगे चौड़ाई से, तो प्राप्त हो जाएगा हमें, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, लंबाई दे रखी है हमको कितनी 40 और चौड़ाई दे रखी है 22, तो 40 गुणा 22 बराबर 880 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये वर्गाकार तार का निकाल लेंगे अब, क्योंकि उसको वर्ग के आकार में मोड़ा गया था। तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा कितनी है हमारी 31, तो 31 को हम 31 से गुणा कर लेंगे, वही कहलाएगा 31 स्क्वायर का मान। तो 31 एकम 31 की 1 हासिल लगी 3, 31 तिया होता है 93, 93 में 3 जोड़ो तो कितने प्राप्त हो गए 96, 961 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए आयताकार तार का क्षेत्रफल तो है 880 मीटर स्क्वायर और वर्गाकार तार का है 961 मीटर स्क्वायर। किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो लिख देंगे अतः वर्गाकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इस प्रश्न में क्या ध्यान रखना है, देखिए हमको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आयताकार तार को मोड़कर ही क्या बना रहे हैं, हम वर्ग बना रहे हैं। तो जब आयताकार तार को मोड़कर वर्ग बना रहे हैं तो जो परिमाप होता है दोनों आकृतियों का, जिसको भी मोड़कर आप जो आकृति बना रहे हो वो दोनों का परिमाप क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए वर्ग के परिमाप का सूत्र लिख दिया 4 गुणा भुजा बराबर लिख दिया आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 4 गुणा भुजा को हमने ऐसे कैसे रहने दिया, लंबाई चौड़ाई का मान रखा और उसका क्या कर लिया, हमने योग कर लिया। योग प्राप्त हुआ, उसको हमने 2 से गुणा किया, और जो यहाँ पर भुजा के साथ में 4 गुणा में था, ये गुणा में था इसलिए कहां पर आएगा, दूसरे पक्ष में भाग में। 62 दूनी 124 बटे 4, भाग दिया 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो भुजा प्राप्त हो गई 31 मीटर। अब आयताकार तार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्गाकार तार का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो ये आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई और भुजा स्क्वायर अर्थात भुजा गुणा भुजा। जो हमको ज्ञात हो गया तुलना कर ली, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल अधिक है। इस तरह से ये सवाल को हल करना है। प्रश्न नंबर 7 में एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करनी है आयत की लंबाई, और लंबाई ज्ञात करने के बाद में हमको उस आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले हम आयत के परिमाप के सूत्र से क्या ज्ञात करेंगे, उसकी लंबाई।
तो देखिए दिया है आयत का परिमाप बराबर 130 सेंटीमीटर। अब परिमाप के नीचे हम लिख देंगे परिमाप का सूत्र 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में रहेगा 130। 2 गुणा लंबाई हमको ज्ञात करनी है तो उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए या उसकी जगह आप L लिख सकते हैं। चौड़ाई हमको दी गई है 30 बराबर, अब देखिए इधर यहाँ पर ये 2 गुणा में है तो आप चाहें तो इस गुणा वाले 2 को यहाँ से हटा के दूसरे पक्ष में कहाँ ले जा सकते हैं, भाग में। तो देखिए यहाँ पर हमने सूत्र लिखा था इसलिए इसको लिखा था, अब यहाँ से हमने इसको हटा दिया है तो यहाँ से जब ये 2 हट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 130 के बटे में अर्थात भाग में। तो अब क्या रह गया, लंबाई प्लस 30 बराबर भाग दे देंगे 2 छिक्के 12, 1 बच गया उतारा 0, 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो अब देखिए समीकरण बन गया है, ये लंबाई बराबर हो जाएगा 30 का कर देंगे पक्षांतरण, 30 इस तरह के हो जाएगा माइनस का। तो इसलिए आयत की लंबाई बराबर हो जाएगी 65 माइनस 30। 65 में से 30 को घटा देंगे, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 3 गए 3। तो इस तरह से आयत की लंबाई हमें प्राप्त हो गई 35 मीटर। अब इसी आयत का हमको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है तो सूत्र लगा देंगे क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान रख देंगे। लंबाई तो हमने ज्ञात करी 35 और चौड़ाई हमको पहले से ही दी हुई है कितनी, 30। 1 शून्य पहले से ही लगा देंगे और 35 को गुणा करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 की 5, हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा 1050 मीटर की घात 2। तो इस तरह से परिमाप, चौड़ाई दी हुई थी हमने पहले ज्ञात कर ली, लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात किया उसके बाद में। तो देखिए समीकरण का ज्ञान भी यहाँ पर हमारे काम में आ रहा है। तो इसलिए समीकरण वाली प्रश्नावली आपको कहा था जब हमने करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगी आपके। प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि एक दरवाजा जिसकी लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर, उसको एक दीवार में लगाया जाता है। इस दीवार की लंबाई हमको दे रखी है 4.5 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 3.6 मीटर। तो हमको ज्ञात करना है कि 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस दीवार पर सफेदी करवाने का व्यय। तो इस दीवार पर हम जो सफेदी करवा रहे हैं उसका व्यय ज्ञात करना है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा दीवार का क्षेत्रफल जिसमें दरवाजा शामिल नहीं है, अर्थात दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल। देखिए दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करना है हमको, जो पूरी दीवार का क्षेत्रफल है, पूरी दीवार का क्षेत्रफल, उसमें से हमको दरवाजे का क्षेत्रफल
घटाना पड़ेगा, माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, तभी वो आ पाएगा दरवाजे रहित, अर्थात ये दरवाजा निकल गया तो दरवाजा हट गया, दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल। ये चारों तरफ वाला जो भाग है इसके तीन तरफ वाला, दीवार है हमारी आयताकार, तो सूत्र लगेगा आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। ये जो लंबाई चौड़ाई आएगी ये भी हमको ध्यान रखना है, किसकी आएगी, दीवार की, दीवार की लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर दरवाजे का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो माइनस, दरवाजा भी आयताकार है तो दरवाजे की लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। अब दोनों हमारे पास आयताकार है क्योंकि दोनों की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो दोनों के सूत्र आयत के ही लगेंगे। तो पहले दीवार की लंबाई देखिए कितनी है, 4.5, चौड़ाई है 3.6, माइनस दरवाजे की लंबाई है 2 और चौड़ाई है 1। तो 4.5 को हम 3.6 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर रफ में आप इस काम को कर सकते हैं, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 चौके 24 और 3 27। फिर अब 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 चौके 12 और 1 13। जोड़ कर देंगे 0, 7 और 5 12 की 2 हासिल लगी 1 और 2 3 और 3 6 और 1। अब देखिए दशमलव यहाँ पर 1 और 1 दो अंकों से पहले तो आ जाएगा 16.20 माइनस 2 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 2। तो इस तरह से 16.20 में से घटा देंगे 2 तो हमारे आ जाएगा दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल अर्थात 14.20 मीटर स्क्वायर। तो अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल हमने निकाला दरवाजे रहित दीवार का क्षेत्रफल। हमको इस पे करना है, ध्यान कीजिए, सफेदी करानी है इस पे और उसकी हमको दर दी हुई है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय बराबर, जब क्षेत्रफल दिया गया हो और व्यय ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र आप बना सकते हैं सीधे, सफेदी कराने का व्यय बराबर क्षेत्रफल गुणा दर। जो भी आपको दर दे रखी है उससे आप गुणा कर दीजिए। तो 14.20 को गुणा कर देंगे आप, दर हमको दी हुई है 20 से गुणा कर देंगे आप तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 20 को 0 से गुणा किया 0, 20 दूनी 40 की 0 हासिल लगी 4, 20 चौके 80 और 4 84 की 4 हासिल लगी 8, 20 से कम 20 और 8 284। और यहाँ पे दो अंकों से पहले क्या है दशमलव, तो यहाँ पे भी लगा देंगे हम दशमलव। तो इस तरह से सफेदी करवाने का व्यय प्राप्त हो गया 284 रुपये। तो जब भी हमको क्षेत्रफल से व्यय निकालना हो तो क्षेत्रफल गुणा दर करेंगे, अगर परिमाप से व्यय निकालना हो जैसे चारों तरफ तार लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, तो परिमाप गुणा दर करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हमको कुछ चीज घटानी हो क्षेत्रफल में से तो इस तरह आप पहले ही घटा सकते हैं, या पहले दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए फिर बाद में घटाइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका वही आने वाला है। बस पूरा सवाल करना है व्यय ज्ञात करने तक।